सब लोग खुश हैं क्योंकि नया साल आने वाला है और पुराने वाला जाने वाला है। आइए हम एक वचन निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और हम उसका 17 और 18 पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 17 और 18 हम पढ़ेंगे। पढ़ो। पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हाँ, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हमारा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, इस क्षण तक आपने हमें संभाला, हमारी सहायता और मदद की। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस वचन को समझने के लिए सहायता और मदद कर प्रभु। हमें अपने आप को जांचने के लिए हमारी सहायता और मदद कर। एक एक की बुद्धि और समझ को खोल, एक एक के हृदय को कायल कर पिता। हालेलुया। एक एक को संभाल पिता, एक एक को आत्मा में बल और ताकत दे मेरे महान परमेश्वर पिता। प्रभु सहायता और मदद कर मेरे महान परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जैसे कि हमने पढ़ा है, मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। इसको सुला दो, सुला दो। एलेक्स बेटा ठीक से लेट जा, लेट जा, ठीक से लेट जा। सब लोग ध्यान देंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। प्रभु यीशु मसीह से पिता किस लिए प्रेम करता है? पढ़ रहे ना हम लोग, सब लोग, कि वो अपना प्राण देता है, कि वह अपना प्राण देता है कि उसे फिर ले लूं। ध्यान से समझना, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मेरे प्राण को प्रभु यीशु मसीह बोलते, कोई नहीं छीनता, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। यह प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला है। प्रभु यीशु मसीह का जो प्राण है, जो जान है, वो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, कोई मुझसे उस प्राण को कोई छीनता नहीं है, कोई मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता। मुझे उसको देने का भी अधिकार है और उसको लेने का भी अधिकार है। अब कई बार हम लोग जब अपने जीवनों के अंदर, जब प्रभु यीशु मसीह में हम आ गए, हमारे जीवन के अंदर जो कुछ भी घटता है, हमारे जीवन के अंदर जो कुछ भी घटता है, हमारे जीवन में जो भी परेशानी होती है, हम सोच के देखें वो परेशानी हमारे जीवन में क्यों होती है, या हमारे जीवन में वो घटना या कोई किसी भी प्रकार की जो परेशानी होती है हमारे जीवन में क्यों होती है, उसका कारण क्या होता है। क्योंकि अगर हम, जैसे कि अभी बीते दिनों में जब हम प्रभु के सुसमाचार के पर्चे बांट रहे थे, तो एक मन के अंदर कहीं ना कहीं, एक छोटे से कोने के अंदर एक ये था कि कहीं ना कहीं कोई विरोध करने वाला ना मिल जाए, कोई बोलने वाला ना मिल जाए, कोई धमकाने वाला ना मिल जाए, कोई झगड़ा करने वाला ना मिल जाए। क्योंकि सुसमाचार के विरोध में बहुत से लोग आते हैं, विरोध में खड़े हो जाते हैं और सुसमाचार उनको लोगों को पसंद नहीं है। सुसमाचार मतलब शुभ संदेश, परमेश्वर का शुभ समाचार। लोग समाचार पढ़ते हैं मगर शुभ समाचार नहीं पढ़ते। लोग शुभ समाचार सुनते हैं मगर शुभ संदेश सुनना नहीं चाहते। तो
उस समय में एक मन में एक बात होती है, कहीं कहीं झगड़ा ना हो जाए। शैतान बीच बीच में एक बात को डालता रहता है, अरे तुम कर रहे हो, झगड़ा हो जाएगा। और एक मनुष्य होने के कारण भी हमारे मन में कुछ ना कुछ एक बात रहती है, कहीं यार कुछ बात ना हो जाए, कहीं झगड़ा ना हो जाए। और बीच में एक दो जगह ऐसा हुआ भी कि लोगों ने थोड़ा आर्गुमेंट करने के लिए, बहस करने के लिए सोचा भी, मगर प्रभु ने संभाला। जब ये बात बैठकर अगर हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये बहस करने का प्रोग्राम या झगड़े करने का प्रोग्राम अगर होगा भी तो क्यों होगा, उसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? अगर हमारे साथ अगर हम पर्चे बांट रहे हैं तो उसका झगड़ा करने का कारण क्या होगा? अगर हमसे कोई बहस करेगा तो उसका कारण क्या होगा? कारण यही होगा ना, कोई हमें जबरदस्ती तो वहां भेजता नहीं, कोई जबरदस्ती तो किसी ने बोला नहीं पर्चे बांटो जाकर। हमने हमारी खुद की स्व इच्छा में फैसला लेकर हमने पर्चे छपवाए, पर्चे छपवाकर अब हम जा रहे हैं। अगर वहां पे मार खानी है, अगर पिटाई होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम खुद स्वयं। कोई हमें जबरदस्ती नहीं भेजा, किसी ने हमें जबरदस्ती नहीं बुलाया, किसी ने हमें जबरदस्ती ये नहीं बोला कि तुम पर्चे छपवाओ, किसी ने हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। हमारी स्वयं की इच्छा से हमने पर्चे छपवाए। उस पर्चे को छपवाने के बाद हम उसको बांटने के लिए निकले। अब जो भी अंजाम होगा हम उसको भुगतने के लिए तैयार हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या बात बोल रहे हैं? मेरा प्राण मुझसे कोई छीन नहीं सकता, मैं अपना प्राण स्वयं देता हूं और उसे फिर ले भी लेता हूं। हमारे जीवनों में आप लोग याद रखना, हमारे जीवनों में जो कुछ भी होता है मसीहत में आने के बाद, वो इस बात को समझ लेना, ये किसी के दबाव में नहीं हो रहा, किसी की जबरदस्ती नहीं हो रही, हमारे खुद के स्वयं के फैसले से आज हम मसीहत में बैठे हैं। अब जो कुछ भी घटता हमारे जीवन में, चाहे वो परिवार का क्लेश हो, चाहे वो संसार का क्लेश हो, वो याद रखना, वो परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों आ रही, सोच के बैठना। हम खुद ने अपने जीवन में निर्णय लिया है कि हम चलना चाहते हैं, इसलिए हमारे जीवनों के अंदर ये दुख आता है, इसलिए हमारे जीवनों के अंदर परेशानी आती है। समझ आ रही है आपको बात? हमने खुद ये फैसला लिया है। आज जितने भी आप लोग आए हो, कोई आप लोगों को कोई मार पीट कर लेकर यहाँ पर नहीं आए, अपनी स्वयं इच्छा और अपनी मर्जी से आए हो, इसलिए अपनी नींद और भूख खराब करके यहाँ बैठे हो, अपनी मर्जी से बैठे हो ना। प्रभु में खुद स्वयं फैसला किया है ना आने का यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर बैठे हैं हम। तो प्रभु का वचन क्या बोलता है? तकरीबन हम अधिकतर लोग ज्यादातर हम क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये हो क्या रहा है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कई लोग सोचते हैं किस्मत है, कई लोग सोचते हैं कि तकदीर हमें लेकर जा रही है। कई लोगों के जीवन में परिस्थिति जो होती है, जो कंडीशन बनती है, वो उनके जीवन को घुमाती रहती है। कई लोगों के जीवन को फुटबॉल की तरह कंडीशन इधर से उधर मारती रहती है, इधर से उधर जा रही है, उधर से उधर जा रही है। किसी के जीवन के अंदर अगर परेशानी आ गई तो क्या करेगा? वो कहीं और चला जाएगा। वहां कुछ परेशानी आ गई तो वहां चला जाएगा, वहां परेशानी आ गई तो वहां चला जाएगा। वो व्यक्ति ये नहीं सोचता उसके जीवन में परेशानी आखिर आ क्यों रही है, खुद के स्वयं के फैसले के लिए। समझ आ रही है बात? खुद के स्वयं का जो खुद का फैसला हमने लिया, उस फैसले के अंदर ये परेशानी हमारे जीवन में आती है। आज हम मसीहत में हैं, हमें किसी ने बुलाया जबरदस्ती ने, हम खुद के फैसले से हम आकर बैठे हैं। यदि आज हमारे जीवन के अंदर संसार की इच्छा का और संसार का मजा हम ले नहीं पा रहे, तो इसके जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं हैं। आज अगर ब्याह शादी में हम नाच नहीं पा रहे तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम खुद स्वयं हैं। किसी ने हमने अपने खुद फैसले लिए हैं, तभी तो हम अपने जीवन के अंदर ये काम कर रहे हैं। एक बार फिर इसको ध्यान समझना। 18 पढ़ो। कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, वरन मैं उसे आप देता हूं। विषय, वरन मैं उसे आप देता हूं। मेरा विषय जो इसमें से है, मैं आप देता हूं। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, प्रभु में हम आए, मैं आप दे रहा हूं। मैं अपने आप को आप दे रहा हूं। मेरे ऊपर किसी का शासन, मैं आप अपने आप को दे रहा हूं। हम अपने जीवन में खुद फैसला करते हैं कि हमने क्या करना है।
कोई छीनता नहीं है, कोई हमसे ये नहीं कहता। आज जो कुछ भी हमारे साथ होता है, आज हम जो प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं, हमारे जीवन में फिर कुछ घटनाएं घट जाती है या कुछ हो जाता है, तो अगर बैठ के सोचे तो हमारा खुद का एक फैसला है। आज जो हमारी नौकरी छूट जाती है, आज हमारे घर के अंदर जो परेशानियां होती है, नौकरी छूट जाए, इसके ऊपर एक बात ले लो, अगर हमारी नौकरी छूट रही है तो ये कोई किस्मत नहीं हो रही, हम खुद स्वयं फैसला लेते हैं कि भाई संडे को हम आराधना में जाएंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे संडे के दिन, तो नौकरी छूट जाती है। तो ये किसके निर्णय के कारण हो रहा है? हमारे निर्णय के कारण। आज जो हम अपने जीवन के अंदर जो भी कुछ देख रहे हैं, हमारे फैसलों के कारण हो रहा है। यदि हम सही समय पर सही फैसला ले ले और अपने आप को सही समय पर दे दें, तो हमारे जीवन के अंदर तरक्की और उन्नति हो सकती है। हम क्या करते हैं? अपने आप को देना, हमें अपने आप को। आज हम यहाँ बैठे, हमने अपने आप को यहाँ दिया है। कोई किसी को, बच्चों को तो हम पकड़ पकड़ के लिया है, बाकी जो जो समझदार है उसने अपने आप को यहाँ पर दिया है। और किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है। प्रभु का वचन यही बोलता, प्रभु कहता है मेरे प्राण को कोई नहीं छीनता। उसको देने का भी अधिकार है, उसको लेने का भी अधिकार है। आप लोग, कई बार लोगों को लगता होगा, हाय बेचारा हट्टा कट्टा जवान नौजवान को बहुत मारा, क्रूस पर चढ़ा दिया। हमें सोचने में लगता है उसने देखा ही क्या था। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने खुद का, परमेश्वर का कहते हैं एक सिद्ध योजना थी, उस योजना से जन्म कहाँ होना है, बड़ा कहाँ होना है, मरना किधर है, जान कब देनी है, किस समय पर देनी है, ये खुद का परमेश्वर का फैसला था, प्रभु यीशु मसीह का। ऊपर देखो 17 में लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं। अगर मैं अपना प्राण देता हूं ना, इसलिए पिता मुझसे प्रेम करता है। मैं दे रहा हूं, पिता नहीं ले रहा, मैं दे रहा हूं प्राण, और उसे फिर ले लूं, कोई मुझे उससे छीनता नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह को, अगर हमारे मन में कई बार एक गलत फहमी कि प्रभु यीशु मसीह को मारा पीटा, हाय बेचारे को, वो हमें लग रहा बेचारा, ये खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप को दे दिया। किसी ने जबरदस्ती नहीं की उनके साथ। वो कह रहे कि मेरा प्राण कोई नहीं छीन सकता। लोग देखो, ना तो हेरोदेस ने मारा, ना पिलातुस ने मारा, ना रोमियो ने मारा, ना यहूदियों ने मारा, अपने आप अपनी प्रभु यीशु मसीह ने जान दी है। कोई लेने वाला नहीं है, कोई भी लेने वाला नहीं है। और फिर अपने आप जान दे दी और अपने आप ले ली। तो ये फैसला किसका था? जब स्वयं अपनी जान दी, जब जान दे रहा है, तभी तो पिता क्या कर रहा है? प्रेम कर रहा है ना पिता। और जब जान दे दी, प्राण दे दिया, स्वयं दिया, तभी तो जीवन क्या हो गया? फलवंत हो गया, तभी तो उद्धार मिल गया। अगर प्राण नहीं देते तो उद्धार मिलता? अगर प्रभु अपने आप को ना देता तो क्या उद्धार मिलता? इसी प्रकार यदि हम अपने जीवन को ना देंगे तो हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं होगी। हमें अपना जीवन देना पड़ेगा। हम चाहते तो है कि हमारा आत्मिक जीवन फलवंत हो जाए, लेकिन प्राण कोई देना नहीं चाहता। हमारा जीवन फलवंत हो जाए मगर प्राण को देना नहीं चाहता। मरना आसान है मगर प्राण देना मुश्किल है। मर तो कोई भी जाता है, अपना स्वयं प्राण दे के देखो। समझ मेरी बात? मरना तो आसान है, एक दिन तो मर जाएगा बंदा, मर ही गया। मगर स्वयं से होशो हवास में अपने प्राण देकर देखो। इसलिए वचन क्या बोलता है कि जो भाइयों के लिए प्राण देता है उसी के अंदर क्या है? प्रेम। उसी के अंदर प्रेम है ना। तो परमेश्वर का वचन किस बात को बोल रहा है? इसी बात को तो बोल रहा है। जब हम पौलुस को पढ़ते हैं प्रेरितों का 21 अध्याय के अंदर, तो पौलुस के विषय में बोलता है कि तू उस नगर में मत जा, तेरे लिए दुख और कलेश तैयार है। तो पौलुस क्या बोलता है? तुम मेरा दिल क्यों तोड़ रहे हो? मैं तो अपने आप को देने के लिए, मरने के लिए भी तैयार हूं। मैं तो अपने आप को दे रहा हूं। इधर लोग ध्यान दो, मैं क्या कर रहा हूं? अपने क्या कर रहा हूं? मरने के लिए भी
तैयार हूं। जब तक हम अपना प्राण नहीं देंगे हमारे जीवन फलवंत ना होगा। जब तक गेहूं भूमि में नहीं जाएगा तब तक गेहूं के दाने निकल कर नहीं आएंगे। ये हम क्या करते हैं, अपने आप को हमें समझना, अपने आप को हमें देना है, किस जगह देना है। जब परमेश्वर के मंदिर के अंदर, परमेश्वर के भवन के अंदर वो सुगंध धूप, वो सुगंध वेदी में जो खुशबू आती रहती है, वो कैसे आती है? जब तक उस पर बलि होती, जब तक उस पर प्राण दिए जा रहे, जब तक बलि दी जा रही, जब तक खुशबू उठती रहती है, वो चर्बी की खुशबू उठती रहती है। अगर चर्बी ना दी जाए तो खुशबू कहां से आएगी? अगर हमारे जीवन महकना है प्रभु के अंदर तो हमें अपने आप को देना पड़ेगा। हमें अपने आप को देना पड़ेगा। कहां देना पड़ेगा? प्रभु के हाथों में, प्रभु के चरणों में, कि प्रभु मेरे जीवन को तो इस्तेमाल कर, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि पिता मुझसे प्रेम करता है इसलिए क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं। यदि हम अपना प्राण या अपने आप को नहीं देंगे तो पिता हमसे प्रेम नहीं करेगा। यदि हम अपनी ही मर्जी चलाएंगे तो पिता हमसे प्रेम नहीं करेगा। तो हमारे जीवन के अंदर एक आयत और पढ़वाऊंगा मैं, प्रेरितों का काम 2:40 में उसने बहुत, हाँ, उसने बहुत, आप बिल्कुल सही, और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया, हाँ, कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हाँ, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि उन्हें अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी जाति से क्या करो? बचाओ। कई बार आपने देखा होगा, मेरे विषय समझना, हमें अपने आप को देना है। कई बार आपने देखा होगा जब हम रोड पर चलते हैं, कोई व्यक्ति अगर शराब पीकर, दारू पीकर अगर रोड पर गाड़ी चला रहा है, तो जो व्यक्ति जो बिल्कुल होशो-हवास में है और जो गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चला रहा है, उसको देखकर एक सही व्यक्ति क्या करेगा? बचाएगा, अपने आप को उससे बचाएगा, उससे दूर हुए रहेगा। वो कहेगा भाई तू ही आगे चल, या तो तू उसको पीछे, या तो रोक के खड़ा हो जाएगा साइड में, इसको चलने दो, क्योंकि हम उसको मालूम चल जाएगा भी ये पलटने वाला है। या तो ये खेत में जाएगा, या तो कि समुद्र में जाकर गिरेगा, या पहाड़ी से नीचे गिरेगा। एक दारू पीकर चलाने वाला व्यक्ति जो टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चला रहा है, उससे व्यक्ति क्या करता है? बचता है। इसी प्रकार हमें अपने आप को देना है। कहने का मतलब इस टेढ़ी जाति से बचना है। ये जो टेढ़ी जाति जिनके बीच के अंदर हम रह रहे हैं, इस टेढ़ी जाति के बीच में हमें क्या करना है? बचना है। हमें इनसे दूर रहना है। अन्य जातियों वाले कामों से हमें दूर रहना है। टेढ़ी जाति का मतलब अन्य जाति जो प्रभु में नहीं है, प्रभु को जानते नहीं है, उनसे हमें दूर रहना है। एक अलगदाई का जीवन जीना, अपने आप को प्रभु को देते हुए। जब तक हम प्रभु को नहीं देंगे, हमारा जीवन इन टेढ़ी जातियों से नहीं बचेगा। हम उन्हीं के अंदर मेल खाते रहेंगे। हमें उनके हर प्रकार के त्योहारों से, हर प्रकार की उनकी जो भी रस्म होती है, उनसे अपने आप को बचाना है। उनके साथ, उनके अन्य जाति के जो काम है उनमें साझी हमें नहीं होना है। जैसे आज दुनिया शराब पीकर या डीजे लगाकर नाचते हुए नए साल में प्रवेश करेगी, वो टेढ़ी जातियों से हमें बचना है। यदि हम आज अपने आप को प्रभु में दे देते हैं तो हम उस टेढ़ी जाति से, देखो कितना अच्छा लिखा है कि इस टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी जाति से बचाओ, जितना हो सके इस टेढ़ी जाति से बचो। ये टेढ़ी जाति जो कहने का मतलब जो प्रभु में नहीं है, इनके जो काम, इनका जो व्यवहार है, इनका जो मतलब चाल चलन है, ये टेढ़ा है। इनसे बचना है हमें। इनके किसी भी काम में सीधापन नहीं, सब काम में टेढ़ापन है। प्रभु का वचन कहता है उनसे अपने आप को बचाओ। हमें अलगदाई, हमारे सिर के बाल से लेकर हमारे पहनने ओढ़ने तक हमें अलगदाई दिखाना है। टेढ़ी जाति से हमें क्या करना? बचना है। हमें उनकी समानता, उनके स्वरूप में नहीं आना, उनसे अलग होकर हमें चलना है। उनकी बातों में, उनके अनुभव में, उनके दादा परदादाओं की बातों में ज्ञान तो है,
मगर कोई फायदा नहीं है उनकी बातों में। टेडी जातियों की बातों में इतना ज्ञान है कि आप लोगों को फंसा लेंगे और आप लोगों को ऐसा कर देंगे कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है। कुलूसी, एक मिनट पढ़ना, कुलूसी 2:20 से। जबकि तुम मसीह के साथ संसार आदि, मैं पढ़ता हूं, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। देखो, मसीह के साथ संसार की आदि मतलब शुरुआती शिक्षा के साथ। जो शुरुआती शिक्षा, जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चों का टीका लगाना, ये पहनाना, वो पहनाना, बेटा ये, बेटा वो, छोटा सा बच्चा ना वो शुरुआती शिक्षा सीखता सीखते 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 बड़ा हो जाता है। तो इस संसार की शुरुआती शिक्षा की आदि की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? ये जो टैडी जाति जो संसार के साथ क्यों जीवन बिताते हैं? हमें मालूम है सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है और हम उसी के अनुसार जीवन बिताए तो हमारे जीवन में जहां हम अपने आप को दे रहे हमारे जीवन में वही घटेगा। इसके ऊपर प्रभु का कोई हाथ नहीं है। अपने कहते ना, अपने दुख के खुद स्वयं भुगत करने वाले हो। इसमें लिखा है संसार के उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? देखो, तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, यह ना चखना, उसे हाथ ना लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञा। ये सब बातें, ये नहीं खाना, मंगल को नखून नहीं काटना, वीर को कपड़े नहीं धोना, मंगल को मीट नहीं खाना, क्योंकि ये सब मनुष्यों की आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार है। मनुष्यों की आज्ञाओं के, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं है। क्या लिखा? क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति, अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति, अपनी इच्छा की भक्ति है। मैंने कई व्यक्तियों को देखा है, सुबह सुबह नहा धो के आएंगे, सिर्फ तौलिया बांधा हुआ है, धूपबत्ती लगाई, अगरबत्ती लगाई। अबे नंगे आदमी, कम से कम वस्त्र तो ओढ़ ले। भगवान भी कुछ नहीं बोल रहा, धूपबत्ती लगाई और फटाफट कपड़े पहने चल भाई। क्या है ना, अपनी अपनी भक्ति के अनुसार कोई नंगे पैर जा रहा है, कोई सिर के बल जा रहा है। क्या लिखा है? इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, इनमें ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। इनमें कुछ भी लाभ नहीं होता। इन सब बातों में, टैडी जाति की बातों में बहुत ज्ञान की बात तो मिलेगी। सोचेगा बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बातें कह रहे हैं, मगर इनके अंदर शरीर के ऊपर कोई रोकने का कोई भी वो नहीं है प्रोग्राम। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वह अपना प्राण देता है। जब हम अपना प्राण अपने आप को प्रभु के हाथ में देंगे, वो हमसे प्रेम करेगा। और हमें प्रभु के हाथ में जब देंगे तो हमने इन टैडी जातों से बचना है। ये ना हो कि हम दे तो अपने आप को प्रभु में, आज हमारे साथ हो क्या रहा है, हम हैं तो प्रभु में मगर प्रभु हम में नहीं है। ये प्रोग्राम चल रहा है हमारे साथ। हम मिस्र से तो निकल गए मगर मिस्र हमारे अंदर घुसा हुआ है। हम प्रभु में तो है मगर संसार हमारे अंदर घुसा हुआ है। हमारी इच्छाएं ऐसी है कि बस कहीं ढोल बजने की देरी है, भी नाचना चालू कर देंगे। वो प्रोग्राम है हमारे साथ। तो इन सब बातों से हमें बचना है। इस नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं एक नए बल के साथ, नए समर्पण के साथ। जीवन में बीते साल में जो भी गलतियां हुई प्रभु से माफी मांग लो। जो भी कुछ हुआ, अगर पीछे हट गए हैं दोबारे आ जाओ। प्रार्थना करनी छोड़ दिया, करने लगो। वचन पढ़ना छोड़ दिया, वचन पढ़ने लगो। प्रार्थना का टाइम बदल गया, प्रार्थना का नियम बनाओ। कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ जो कुछ भी हुआ है, नए पुराने साल में छोड़ दो उसको। नए साल में समर्पण के साथ बढ़ो, क्योंकि ये समझना 2021 आ रहा है, वो जो 2020 गया ना, इससे भी खतरनाक आ रहा है, इससे भी भयंकर महामारी आएगी। ये मत समझना कि कुछ होगा।
बुरा हाल होगा। विश्वास में बने रहना, हमारा प्रभु जल्द आ रहा है, इस बात को समझना, जल्द आ रहा है। विश्वास में बने रहना, बहुत बुरा हाल होगा इस 2021 के अंदर। शैतान अपने पूरे जोर पर है, विरोधी मसीह आने वाला है, प्रभु की कलीसिया जाने वाली है। जो तैयार है वो चले जाएंगे, जो यही है वो ढपली पीटते ही रह जाएंगे। तो ये इस नए साल में प्रवेश करने से पहले अपने जीवन को जांच ले, प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाए। प्रवेश करने के लिए 4 से 5 मिनट रह गई है। तो अपने आप की जितनी भी गलती है माफी मांग ले, प्रभु नया जीवन देगा, नए तरीके से चलाएगा, नए तरीके से बढ़ाएगा। तो प्रभु का धन्यवाद करें कि हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह है वफादार,